हमारे परदादा अब्बन कबाबी यहीं पे ही इसी इलाके में। आपके कबाब खराब ना हो जाए, आप आ जाइए, आइए आइए। जामा मस्जिद की तारीखी तंग गलियों में खजानों की तलाश जारी है। परत दर परत दीवारों पर बदलते रंग आज तक यहाँ की मजबूत तारीख को हरा नहीं सके। गली कबाबियान में आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी जिनके नाम और दुकान से वाकिफ होने के बावजूद लोग इनको आज पहली बार देखेंगे। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ जरूर। आपके असल में बुजुर्गों के कदमों में बैठना चाहिए। हमने कुरैशी कबाब का नाम बहुत सुना है। मैं इस वक्त कुरैशी कबाब के ओनर के घर पे बैठा हूँ। अब्दुल गनी साहब मेरे साथ बैठे हैं। यही दरअसल वो अब्दुल गनी कुरैशी हैं जिनकी कुरैशी कबाब है और जिनकी वजह से इस गली का नाम, यानी जिस गली में करीम होटल है, जिस गली में हमने आपको बुंदू हलीम भी दिखाया था, उस गली के इस आखिरी घर में वो शख्स रहते हैं जिनकी वजह से इस गली को गली कबाबियान कहते हैं। हमारे दादा परदादा यहीं के। अच्छा, हाँ, ये भी बात हो रही थी। हाँ। तो इरशाद ने मुझे बताया कि इनके परदादा भी यही काम किया करते थे। हमारे परदादा अब्बन कबाबी। क्या नाम था? अब्बन कबाबी नाम। अब्बन कबाबी। वो कहाँ काम करते थे? यहीं पे ही। और हमारे दादा छोटे कबाबी थे और हमारे वालिद अब्दुल्ला कबाबी। अरे भाई, ये अब्दुल गनी कबाबी। भाई ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। कबाबी और हजरत के दादा से चला आ रहा है या आपके परदादा से? हमारे परदादा से चला रही है और उनके भी दादा परदादा। क्या बात है, मतलब ये तो आज़ादी के भी पीछे चले गए। हमें 200 साल हो गए यहाँ पे। वाह। तो भाई ये मेरी खुश नसीबी है कि अब्दुल गनी साहब से मेरी मुलाकात हुई और दुआ है कि ऐसे बुजुर्गों को अल्लाह तादेर हम पर सलामत रखे। तो बस इतना ही वक्त आपका लूँगा। मुझे इजाज़त भी दीजिए और दुआ भी दीजिए। शाहजहानाबाद यानी फसीलबंद पुरानी दिल्ली वो जगह है जहाँ सवेरा तो हर रोज सुबह होता ही है, मगर यहाँ हर शाम दोबारा एक दिन निकलता है जब इस पूरे इलाके में धुओं, खुशबुओं, जायकों और रौनकों की हुकूमत होती है। और इस हुकूमत को जीने के लिए लोग बखुशी यहाँ आते हैं। इसको पलटना ही बड़ी महारत है और हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं इसके अंदर कीमा भी आज थोड़ा सा लगाऊंगा, लेकिन वो मेरे बस का है नहीं। बहुत तेज़ी से करते हैं ये काम और इनके हाथों को किसी मशीन की रफ्तार से चलते हुए हम लोग देखते हैं। आपके कबाब ख़राब ना हो जाए, आप आ जाइए, आइए आइए आइए। तो ये जो कुरैशी कबाब है, हम आज इनके घर भी गए। बात तो ये थी कि हम सीधे यहाँ आते और इस मशहूर कबाब की दुकान को शूट कर लेते, लेकिन जब बातों में बात निकलती है तो पता लगता है कि तारीख़ कहाँ तक जा रही है। अभी 2 मिनट के लिए मैं अंदर गया था, यानी इस भट्टी की दूसरी साइड जहाँ ये लोग खड़े होकर इस कबाब को सेकते हैं। मैंने कुछ सीखे सेकने की कोशिश भी करी, लेकिन बहुत गर्मी होती है अंदर, भट्टी की हीट होती है। काफ़ी अरसे से इनका ये शूट, ये वीडियो हमारे पास ड्यू था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यहाँ पर आऊँगा। अभी कबाब सेक के निकला हूँ, थोड़ी देर के बाद कबाब खा के देखूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या कहते हैं ये कुरैशी कबाब। तो कबाब सेकने में भी, कबाब सीखते देखने में भी, कबाब चक्के देखने में भी आप साथ रहिए। ये वो मसाला है भाई, थोड़ा मसाला देंगे मुझे? हाँ,
तो ये वो मसाला है, ये बड़ा खुशबूदार सा मसाला है। ये हाथ से कूटा हुआ है। और अच्छा, ये मिक्सी का नहीं है? नहीं, हाथ से। देखिए ख़ास बात है ये होती है, हाथों से कूटा हुआ मसाला है, पत्थर की सिल पे कूटा हुआ है। तो ये मसाला जब इसमें जाता है तो ये कीमा भट्टी पर जाने के बाद कुरैशी कबाब बन जाता है। कौन कौन से कबाब अवेलेबल हैं? हमारे पास चिकन कबाब होता है सर, मटन कबाब होता है। यार मुझे किसी ने बताया था आपको फिश के कबाब भी होते वो हैं। सीजनली होता है, अभी ज़रा गर्म है ना मौसम, तो अभी बनाते हाँ, इनके पास सर्दियों में होते हैं फिश के कबाब। फिश के सीख कबाब मेरे ख्याल में, मुझे सुन के हैरान सितंबर में स्टार्ट हुए। इन्हीं के यहाँ होते। आप कबाब के लिए मशहूर है। ये चिकन टिक्का वगैरह भी शुरू करा, ये कब से शुरू करा आपने? हमारे पुराने बना हुआ है चिकन बर्गर स्टाइल में। हाँ, तो चिकन के टिक्के भी आज इनके कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करेंगे। कि जब कोई रेस्टोरेंट सिर्फ एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए तो इसका मतलब ये एक स्पेशलाइजेशन उसमें हो चुका है। इनके यहाँ सिर्फ कबाब मिलते हैं, कोई ग्रेवी की आइटम नहीं होती, कोई बिरयानी, कोई और कुछ नहीं होता, मेन कोर्स नहीं होता। यही चीज़ है जो इनकी वजह शोहरत है। और आज हम इस कैमरे के ज़रिए इस शोहरत की वजह अपनी ज़बान से पूछ के आपको अल्फाज में बताने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे तो जो कुछ महसूस कर रहे हैं आपको अल्फाज के ज़रिए से पहुंचाया जाए। तो अब चलते हैं अंदर। इनके यहाँ सिटिंग का अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा सा अरेंजमेंट है, मैंने देखा। तो कुछ कबाब के ऑर्डर करते हैं और अंदर चल के इसको सुकून से खाते हैं और आपको बताते हैं। अरेंजमेंट भी बड़ा खूबसूरत सा है, मैं देखकर जा चुका हूँ। वैसे तो यहाँ पे भी खा सकते थे, लेकिन हम अंदर खाएंगे सुकून से बैठ के, ताकि बातचीत आराम से हो सके। ये मुनासिब से साइज़ के 2 हॉल हैं, ये बड़ा है, यहाँ सारी ज़्यादातर फैमिलीज़ बैठती हैं। और मेरे ख्याल में अभी 7:30 बजे है, हॉल फुल हो चुका है। से कबाब इस एसी हॉल में आ गए हैं। सामने वाला हॉल मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ बहुत सारी आबादी है। मैंने सोचा थोड़ा सा सुकून से बैठ कर यहाँ पर खा लेते हैं। और मनो सलवा भी उतरा है, वो भी अभी देखते हैं टेबल पर बैठकर। आज जो कुरैशी कबाब यहाँ बन रहा है, मान लीजिए कल को 10 जगह और खुल जाता है, सब जगह एक ही टेस्ट रहेगा, इसकी क्या ज़मानत? इसकी ज़मानत ये है कि हम अगर अपनी ब्रांच कहीं खोलते हैं तो हमारे सारी चीज़ें एक जगह बनती, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। कीमा या गोश्त लेते हैं, वो अपने मन मुताबिक रहते हैं। अच्छा, जैसे हमारे बड़ों ने हमें बता रखा है। वहाँ बात हो रही थी कि जो अब्दुल गनी कुरैशी साहब, जो इनके वालिद साहब हैं, उनके भी दादा के टाइम से ये काम हो रहा है। 200 साल पुरानी हिस्ट्री है। पीछे टेबल पे हमारे कबाब ठंडे हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा देर उनको ठंडा नहीं होने देंगे। यहाँ पर चिकन के कबाब हैं, यहाँ पर मटन के कबाब हैं, 2 तसलों में भी कुछ आया है। अच्छा, एक अफ़गानी टिक्का है, एक नॉर्मल टिक्का है। अच्छा जी, तो ये टेबल है, ये काफ़ी धीरे धीरे होते होते कुछ थोड़ी ज़्यादा भारी हो गई है। इस पर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। चिकन के कबाब हैं, जो मेन इनका जो प्रोडक्ट है वो कबाब्स हैं, जिसकी वजह से मशहूर है कुरैशी कबाब। ये चिकन के हैं और मटन के भी हैं। अगर आपको मटन में खाने हैं तो ये मटन के कबाब हैं, इसको तोड़ेंगे हम बाद में, पहले सब चीज़ों को आपको बता दें। तो जो मटन का कबाब है वो 60 रुपये का एक है, जो चिकन का कबाब है वो 50 रुपये का एक है। यहाँ पर ये टिक्के भी इन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किए हैं इस दुकान पर। वैसे इनका टिक्का बनाने का बहुत पुराना तजर्बा है। ये इनका अफगानी टिक्का है, खजूर शेक है, ये खीर है, इसमें लस्सी है। 35 रुपए की खीर अगर आपको मिल रही है घर की बनी हुई तो मेरे ख्याल में खाना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई, अब हम कबाब को शुरू करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। कबाब खाने आए हैं, कुरैशी कबाब पर हैं, जामा मस्जिद पर हैं, बड़ा पुराना काम है। अब कबाब खा कर देखते हैं, ज़बान से पूछते हैं जायका कैसा है। बिस्मिल्लाह। तो ये जो कबाब है ये इनका मटन का कबाब है और काफ़ी लचीला सा है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर मुझे ठीक ठाक से महसूस हो रहा है। मैंने बाहर इनके मसाले देखे, बड़े खुशबूदार से मसाले थे। बाहर इरशाद मसाले मिला रहे थे तो मैंने उनको पकड़ लिया था। खैर, थोड़ा सा ये बटर लेते हैं, खाते हैं। जब आप एक ऐसी जगह पर हैं कि जिसका टोटल प्रोडक्ट ही कबाब है, वहाँ के कबाब जब आप खाएंगे तो आपको सोच समझ के उसका टेस्ट बताना होगा। इसलिए मैं एक निवाला और लूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि सबसे पहली खासियत क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। एक और निवाला। सबसे पहली बात यह कि बहुत खुशबूदार हैं, दूसरी बात यह कि जूसी हैं, तीसरी बात यह कि सख्त नहीं है, लचीले हैं। जो कि कबाब के अंदर जितनी लचक होनी चाहिए और जितनी सख्ती होनी चाहिए, दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस में हैं। फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। चिकन पर चलते हैं, इसके बाद वापस इस पर आएंगे। कबाब बहुत मज़ेदार है। तो ये चिकन के जो कबाब हैं आमतौर पे थोड़े से सख्त होते हैं, थोड़े से भुरभुरे रहते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कबाब, इसको देखते हैं। एक निवाला और खाने की इजाज़त हो तो ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा। मटन का कबाब खाते ही जैसे ही मैंने चिकन का कबाब मुंह में रखा तो मेरा पहला सवाल ये था कि क्या इसके मसाले अलग हैं। मुस्कुराया और कंफर्म किया, मटन के मसाले अलग हैं, चिकन के मसाले अलग हैं। ऐसा जब ही होगा जब आप चिकन और मटन के गोश्त की नेचर को अच्छी तरह समझते होंगे। ख़ानदानी कुरैशी हैं,
इसका मतलब है कि गोश्त की रग रग से वाकिफ़ हैं। चिकन के मसाले अलग हैं, खुशबू अलग है, फ्लेवर अलग है, फील अलग है। ओवरऑल कुरैशी कबाब सर चढ़ के बोलेगा जब आप एक बार यहाँ आएंगे। तो मुंह में ये कबाब जाता है और नाक में खुशबू, और ये खुशबू अलग से घूम के वापस सांस के साथ नाक में आती है। ये सब कुछ एक साइकिल के तौर पे होता है, बड़ा मज़ा देता है। मैंने दोबारा से बातों बातों में कब मटन का कबाब उठा लिया मुझे भी नहीं पता लगा। मटन का कबाब मुझे ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत सॉफ्ट है। इस रोटी के साथ भी ज़रूर लेंगे। हमारा ये रिवायत रहती है कि हम रोटी जब साथ आई है तो एक बार उसके साथ उस आइटम को ज़रूर चखते हैं। और जब हमने रोटी उठा ली तो इस प्याज का क्या कसूर है, जब प्याज भी उठा लेंगे तो इस घर की पिसी हुई चटनी का क्या कसूर है। बिस्मिल्लाह, खूबसूरत से रंग की हरी चटनी, साथ में कबाब, ऊपर से प्याज और लपेट दिया रोटी में। खाकर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने भी बाहर आपको ये बताया था कि इनके यहाँ सिर्फ मेन आइटम कबाब ही है, यानी मेन कोर्स में सिर्फ अव्वल और आखिर कबाब है। अब जब इसको मैंने रोटी से खाया तो मैं ये कहने पे मजबूर हुआ कि ये अपने अंदर मेन कोर्स भी है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इससे पेट भर कर जाएंगे। ये जो टिक्का है इसके अंदर कुछ अलग से ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं ऊपर से, हरा धनिया, और साथ में कुछ ये सीखे हुए टमाटर और प्याज भी हैं। नीचे बटर है, लेकिन यहाँ पर एक तब्दीली है कि इसके अंदर क्रीम वाली ग्रेवी नहीं है। आहा, क्या बात है। कुछ चीज़ें दोबारा ना बार बार ज़बान पे आ जाती हैं कि ये फूल की तरह खिल गया। आप कहेंगे कि हर बार ये बात रिपीट करते हैं, लेकिन ये बातें वो हैं कि जो मेरे एहसास को आप तक अच्छे से कन्वे करेंगी। हालांकि मैंने हरी मिर्च टिक्के के साथ पहली बार देखी है, लेकिन खाकर ज़रूर देखूँगा। सामने आई है तो कुछ रिसर्च होगी, इसीलिए आई है। साथ में कैप्सिकम पड़ी हुई है और वो मेरे ख्याल में इन्होंने सेकी ही साथ में है। तो ये जो कैप्सिकम, प्याज और चिकन के ये टिक्के जब एक साथ एक सीख में लग के भट्टी पे सीखे हैं तो इन सब का एक अजीब सा साथ बन गया है। सबने एक साथ जो धुआं पकड़ा है और आपस में जो इनकी खुशबुएं मिक्स हुई हैं वो यहाँ महसूस की जा सकती हैं। बहुत सारा बटर पड़ा हुआ है। जल्दी से इस अफ़गानी टिक्के का भी पुकार सुनते हैं और उसके बाद फिर इसको फिनिश करेंगे और आखिर में आपसे बात करेंगे। अफ़गानी टिक्का उससे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है मुझे। तो ये जो है क्रीमी सा है, शक्ल से इसकी जो कुछ मुझे इसका तारुफ हुआ वो ये हुआ, क्रीमी है, सॉफ्ट है, बटरी है। उसके बाद क्या कहता है वो ज़बान सारी पोल खोल देगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, मैंने पिछले दिन जब टर्की का टूर किया तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ मुझे कम अच्छी लगी तो लोगों ने मेरे चेहरे को पढ़ के मुझे कमेंट करे कि आपको ये पसंद नहीं आया। तो अब मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो एहसास है वो चेहरे पे बराबर आए। बहुत मज़े का टिक्का है, इतना सॉफ्ट है कि यकीन कीजिएगा 32 के 32 भी ना हो तो खा लिया जाएगा। बहुत मज़े का टिक्का है। जो थाइस का जो गोश्त होता है ना चिकन की, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सबसे ज़्यादा कीमती होता है, नॉर्मल गोश्त से ज़्यादा महंगा मिलता है। इस जामवैद के एरिया में कभी किसी ज़माने में एक शॉप हुआ करती थी, कुछ उसका सा फ्लेवर मुझे याद दिला रहा है। आज वो दुकान नहीं है, लेकिन इस टिक्के ने मुझे 15-20 साल पहले पहुंचा दिया। कुछ है झलक इसमें। यहाँ मेरे ख्याल में अब आपकी तरफ से इतनी इजाज़त मिल जानी चाहिए कि मैं इसको ख़त्म कर लूँ, तो फिर दोबारा से आपसे बात करूँ 5 मिनट के बाद। 35 रुपये की खीर है। तो खाने से पहले जो इसकी शक्ल बता रही है वो ये कह रही है कि मैं मीठी तो हूँ ही, क्रीमी में बहुत हूँ, स्मूथ हूँ। खामोशी से आखिर में कह गई चख के देखिएगा, फिर बताइए। चक्कर देखते हैं। बहुत कम खाता हूँ मैं खीर, घर पे भी बनती है तो हार्डली 1-2 स्पून कभी ले लिया तो ले लिया। तो बहुत अच्छी है भाई, ये पैक करा कर ले जाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त है। कुरैशी कबाब पर आएँ, खीर मत छोड़ के जाइएगा। खीर खाने के बाद हम दोबारा बाहर चलेंगे और वहाँ पे आपसे अंदर गए थे, माहौल और था। अब जब बाहर आए हैं माहौल और है आपके सामने। अभी यहाँ पर ये भीड़ मज़ीद जवान होगी, यहाँ पर और ज़्यादा रश लगेगा जगह। तो ये इस कुरैशी कबाब की वो ड्राइविंग फोर्स है जो इस वक्त 5 के 5 भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये एक फ्रेम में एक वक्त में आपको शायद ही कभी दोबारा इत्तेफाक ऐसा हो कि ये सब आपको मिले। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त जायका सर्व कर रहे हैं, करते रहिए, मल्टीपल हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुरानी दिल्ली भी अजब बस्ती है। रात सोती है तो सुबह की फिक्र नहीं करती, सुबह उठती है तो दिन से बेफिक्र होती है, क्योंकि यहाँ कुछ नींदें AM से PM में बदलने के बाद खुलती हैं। तो कुरैशी कबाब की खुशबू वाले धुएँ
और यहाँ की गर्मी, यहाँ के अंगारे, यहाँ की भड़कती हुई आग हम बहुत देर से देख रहे थे, आपको दिखा रहे थे। चक्कर भी देखा, काफ़ी मज़ेदार है। इन सब चीज़ों के साथ मुझे यानी मोहम्मद याह्या को कुरैशी कबाब जामुन से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल चलते चलते बताना ज़रूरी था। कुरैशी कबाब के बिल्कुल सामने बस रोड क्रॉस करना है और आपको एक ऐसी ठंडी ठंडी और मीठी मीठी चीज़ मिलेगी, और वो होगा ये छोटा सा काउंटर है, बज़ाहिर छोटा है लेकिन बड़ा पुरअसर है। मैंने अभी शहजाद भाई के इसरार पे इनसे एक गिलास ये शरबत पिया है। यकीन कीजिएगा कुरैशी कबाब के सारे मसाले और सारी गर्मी इस एक गिलास शरबत ने ठंडी कर दी। बहुत ज़बरदस्त है। कुरैशी कबाब पर आएँ तो शहजाद भाई से शरबत पीना मत भूलिएगा, याद कीजिएगा आप ये बात। शरबत ख़त्म करने के बाद आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा, उसके बिल्कुल बराबर में दरबार पान, दरबार पान शॉप पर आ जाइएगा। भाई कौन सा पान खिला रहे हैं आज? वैसे मैं पान नहीं खाता हूँ, मेरे से खाया नहीं जाता। देखिए सर, रीज़न ये है कि बहुत देर तक फिर मुंह में छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। खैर बाहर एक्चुअली क्या है सर, ये पान जो हम आपको खिला रहे हैं, आप अभी खा के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये अजहर भाई पान वाले लखनऊ में जो है, उन्होंने कहा था पान का मान बहुत होता है। जी। तो बड़ा मान है इनका, खाकर देखते हैं। ये गुलाब सिरप डल रहा है इसके अंदर, गुलाब सिरप। अच्छा जी। ये गुलाब सिरप डला है और ये केरला से आता है कोकोनट, ये कोकोनट डला है। अच्छा जी। ये अब मैं ठंडा पान आपको ये आपको खिला रहा हूँ, ये लीजिए सर। और इनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये पान चॉकलेट का पान बन रहा है। देखिए ये गुलकंद डला और ये जयपुरी मिक्सचर और ये है माउथ फ्रेशनर डेट्स, माउथ फ्रेशनर। ये है केरला का कोकोनट और ये स्टार होता है इसमें दिलखुश चटनी, दिलखुश, इसमें ज़ाफ़रान डली हुई है। हर्शी चॉकलेट के वो डले हुए हैं, ये देखिए आप। अब ये मैं आपको जो पान दूंगा और ये खा के बताएंगे कि ये पान क्या चीज़ है। आओ बेटे, आओ खाओ, आइए आप और मुझे बताओ क्या चीज़ है ये। हाई फायर होना चाहिए। लो, ये हाई फायर कर रही है। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। इस साइड आ जाओ, तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब बताओ कैसा है फ्रेम, ठीक है ना? सिर्फ साहब को ले लेना, इधर आ जाओ, क्लोज कर लेना और सिर्फ इतना ले लेना है, ठीक है? गर्मी से बचते सिर्फ घर के अंदर, बाहर निकल गए तो निकल गए। तैयार है? तुम इधर आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करो। अभी रहने दो इसको, प्रधान को बता सेट करेगा। साइड आ जाओ, सब बैठे हैं अंदर। अभी यार कुछ सिनेम सॉल्व सही है। नहीं मैं डालूँ ये? नहीं आप ही डालो, आप ही डालो। चलिए अब मेरे ख्याल में इरशाद से काफ़ी। आप मैं अकेला शॉट लूँगा यहाँ का, आप निकल जाओ, बातचीत आराम से हो सके। घूमो भाई, सही आ गया? अंदर चला जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। हो गया? दूसरा माइक कहाँ है? एक मटन है, एक चिकन है। स्टार्ट। अच्छा जी, ये खुशबू, एक मिनट रुक जाइए भाई। हाँ, पीछे चले जाओ। ये चमक आ गई। थोड़ा बहुत तो काम सीख गए हम। हाँ हाँ, अरे इसका मसाला भी कुछ अलग है, इससे थोड़ा फ़र्क है ना। तो माइक तो नहीं है इनके पास? है माइक? और गड़बड़ हो जाएगी यार, माइक लो। थाई क्या बोलते हैं उसको? नहीं कुछ और बोलते हैं। चिकन नहीं, चिकन थाइस। खीर कितने? 30 रुपये की बता रहे। आ रहा है, सब आ रहे हैं। पीछे जाओ, पीछे जाओ भाई, 5 मिनट हुए भी पूरे हो गए। बहुत दोबारा देख। स्टार्ट।